हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा पहला लेक्चर है हिंदू एनालिसिस में। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बात बता देना चाहता हूँ कि ये एक इंग्लिश का आर्टिकल है हिंदू पेपर का 28 अप्रैल 2020 का, और इसका मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है, आर्टिकल क्या कहना चाहता है। और दूसरी बात कि अगर आपको अपनी इंग्लिश सुधारनी है, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं जैसे कि बैंक या एसएससी और रेलवे वगैरह, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो मेरा यह सुझाव रहेगा कि आप जितनी ज़्यादा रीडिंग करेंगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, उतने ही आप अच्छे होंगे। द मोर यू रीड द मोर यू अंडरस्टैंड एंड नो अदर थिंग कैन हैपन। आप बार बार ये ना सर्च करें कि इंग्लिश कैसे सुधारा जा सकता है, क्योंकि हर जगह यही कहा गया है कि जितना रीड करेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि रीड करने से आपकी जो कम्प्रीहेंड करने की क्षमता है वो बढ़ती है। तो मैं तो इसी पे काम कर रहा हूँ और मैंने आपको समझाने के लिए यह आर्टिकल हिंदी में भी करके बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का टॉपिक है जिसका हम हिंदी में करेंगे वो है आर्टिकल वर्चुअल येट ओपन ऑन नेशनल लॉकडाउन। हिंदू का आर्टिकल है 28 तारीख। चलिए शुरू करते हैं। लॉकडाउन के द्वारा इस मजबूर स्थिति का उपयोग न्यायिक प्रक्रियाओं में सुधार के लिए किया जाना चाहिए। इस राष्ट्रीय लॉकडाउन के स्थिति में सुप्रीम कोर्ट और बाकी अदालतों अपनी कार्यवाही इस समय कर रहे हैं। बार एसोसिएशन के लिए चिंता का विषय यह है कि वर्चुअल कोर्ट में जहां सारी प्रक्रिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए की जा रही है, तो यहाँ ना ही कोई लॉयर दिखाई देता है ना ही कोई जज, बट ये एक प्रकार का ओपन कोर्ट की तरह ही है। बस इसमें फ़र्क इतना ही है कि इसमें कोई फिज़िकल प्रेजेंस नहीं है। यह एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रक्रिया है जिससे न्याय मिलने वालों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जस्टिस एस.ए. बोबडे ने भी इस विषय पर जोर दिया है कि वर्चुअल कोर्ट भी एक तरह से ओपन कोर्ट ही है। इससे यह मतलब है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कोर्ट की सुनवाई हो सकती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिर्फ प्राइवेट चैट या मीटिंग के लिए ही नहीं, बाकी गवर्नमेंट काम के भी लिए हो सकती है। इसमें कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं है। 3 जजों की बेंच के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि कैसे वर्चुअल प्रोसीडिंग होनी चाहिए, क्या रूल रेगुलेशंस होने चाहिए। इस ऑनलाइन प्रक्रिया से हर कोई समय पर भी उपस्थित होगा, क्योंकि ये लाइव स्ट्रीमिंग होगा तो सबको समय पर आना होगा। ना कोई ट्रैफिक में फंसेगा, ना कोई जज लेट होगा। यह समस्या नहीं आएगी। यह एक अच्छा कदम होगा। इससे दो पहलू विवाद में भी नहीं है। पहला यह कि न्याय सबको मिलेगा, वो भी समय पर। इस प्रक्रिया से यह संभव होगा इस राष्ट्रीय लॉकडाउन में भी। दूसरा, इससे सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहेगी, जो कि इस समय की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी जजेस को बोला गया है कि ओपन कोर्ट में सुनवाई जो होती थी, क्या उसको फिर से चालू किया जाएगा जब नॉर्मल कंडीशन बनती है तब, क्योंकि वर्चुअल कोर्ट तो एक तरह से सिर्फ लिमिटेड ही रहेगी। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जैसे केस चल रहा है और पब्लिक को दिखाना है या नहीं, इन सब पर विचार करना पड़ेगा।
क्योंकि अगर दिखा दिया तो ये ओपन को अगर क्योंकि अगर दिखा दिया तो ओपन कोर्ट होगा, और नहीं दिखाया तो फिर से वैसी ही चीज़ें चलेंगी जैसे कोर्ट के अंदर कोई बाहर वाला अंदर नहीं जा सकता। इसमें यह क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक और अनुरोध किया है कि लाइव स्ट्रीमिंग लॉयर्स और केस रिलेटेड पार्टीज तक ही सीमित न रहे बल्कि पब्लिक को भी दिखे। अदालत को इस पर सहमत होना चाहिए। अगर कोई विशेष मामला है और इसमें जो भी शामिल होगा उसे पासवर्ड को शेयर करने के लिए मनाही रहेगी। इन सब प्रक्रिया में मीडिया भी सीमित है। इन मुद्दों को लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से हल किया जा सकता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ेगा, अदालतों को अन्य कदमों पर विचार करना चाहिए जिससे कोर्ट में भीड़ को कम करे, काम को गति दे। पर इसमें दिक्कतें भी आती रहेंगी, जैसे कि इंटरनेट इंटरप्ट होना या इंटरनेट बार बार हट जाना, लाइव स्ट्रीमिंग ना होना, अलग अलग इन सब को भी देखना पड़ेगा। न्यायिक प्रक्रिया में सुधार के लिए यह अवसर का अच्छी तरह से उपयोग किया जाना चाहिए। तो इस आर्टिकल का मैंने हिंदी में आपको समझा दिया क्या कहना चाहता है। आप भी डेली पढ़िए और कोशिश कीजिए, एक बार में नहीं समझ आता 2 बार पढ़िए, 3 बार 5 बार पढ़िए, फिर उसकी एक समरी बनाइए, आपको समझ आएगा। और बाकी मैं तो हूँ, मैं डेली एक आर्टिकल हिंदी में आपको करके बताऊँगा। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। कल मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।